अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद मजीद। आप दिख रही हैं टेक्टो मजीद। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि नेम सर्वर को कैसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कौन सा यहाँ पर मैं सर्वर लेके आया हूँ, वो तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊँगा लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों जो डिटेल के साथ आप दोस्तों को यहाँ पर मैं गाइड करने वाला हूँ, इसको मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यहाँ पर मैं सिंपल से एक यही मेरा मकसद है कि आप दोस्तों को बता सकूं कि इसका नेम सर्वर आप कैसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हम दोस्तों को लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ थोड़ा सा आप दोस्तों को बताते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद तमाम दोस्तों को यहाँ पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये है। अगर हम चाहते तो गोडैडी से भी डोमेन बाय कर सकते थे, नीमचीप से भी हम बाय कर सकते थे। नीमचीप के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, गोडैडी पर भी वीडियो बना चुके हैं। तो भाई अब बात आ जाती है इसके हवाले पर, क्योंकि लोकल होस्टिंग से भी काफ़ी लोग बाय करते रहते हैं, लोकल कंपनियों से भी। लोकल है या ब्रांड है, हर किसी का अपना अपना नसीब है। यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है कि आप दोस्तों को यहाँ पर हम सिखा सकें, बता सकें कि भी इसके अंदर हम अब अगर डोमेन बाय कर सकते हैं तो डोमेन जो है वर्ल्डप्रेस के अंदर यूज़ करने के लिए नेम सर्वर कैसे किस तरह से चेंज करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए सबसे हमारा मेन मकसद और मेन मुद्दा होता है कि यहाँ पर नेम सर्वर चेंज करना। नेम सर्वर चेंज करने के लिए उसका पता होना चाहिए कि भी कहाँ पर चेंज होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर अपने लॉगिन वगैरह ये तमाम चीज़ें कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी योर डोमेन नेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है आपने सिंबल से। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये डोमेन वगैरह ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ये ग्लोबल का, ठीक हो गया। इस ग्लोबल के आपने ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर ये रिफ्रेश होकर यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आपके पास गरारी का एक ऑप्शन होगा और यहाँ पर एक साइड से आपका ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम सर्वर चेंज मैनेजमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मैंने यूके वाली एक वेबसाइट ली थी प्रैक्टिकल के तौर पर, उसी का ही यहाँ पर मैं नेम सर्वर चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे हम नीचे लास्ट में चले जाते हैं। लास्ट में जाने के बाद हमारे पास नेम सर्वर यहाँ पर एक आ रहा है, नेम सर्वर 2 आ रहा है। तो अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपके गौर से बता देता हूँ, जो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी भी आपको ये काम आ सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने नोट पैड को लाजमी ओपन करके रख लेना है। यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ सिंबल से इसके अंदर, और यहाँ पर मैं लास्ट में चला जाता हूँ। लास्ट में जाने के बाद इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि शायद हो सकता है कि कई हमारे पास मसले मसाइल आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाती हैं। तो इसलिए इनको आपने क्या करना है, यहाँ से कट करके अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में कोई इशू वगैरह बने तो इनको दोबारा वहाँ पर हम लगा सकें। अब यहाँ पर नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 हमारे पास ये ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, नेम सर्वर की जगह पर यहाँ पर अपने नेम सर्वर लगा देने। मेरे पास हो रही है नेम चीप की होस्टिंग। नेम चीप की होस्टिंग की यहाँ पर मैं नेम सर्वर लगा देता हूँ। और जब ये अपडेट हो जाएंगे तो वर्ल्ड प्रेस को भी हम इंस्टॉल करेंगे। वर्ल्ड प्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है कि ईजी है और सिंपल तरीका, कोई उसके अंदर कोई झंझट वगैरह कोई टेंशन की बात भी नहीं होती। तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पर मुद्दा आ जाता है कि भी इसकी जगह पर आपने नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 लगाना है। हम आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने नेम सर्वर ढूंढ के यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तब के लिए हम वीडियो के यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, मतलब कि ब्रेक लगा देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम सर्वर हमने चेंज कर दिए। नेम सर्वर चेंज करने के बाद आपने सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर चेंज नेम सर्वर पर आपने क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे पास कोई मैसेज वगैरह आ जाएगा, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं और आप दोस्तों को यहाँ पर वो चीज़ भी दिखाते हैं और लाइव तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम सर्वर हमारे पास चेंज हो चुके हैं सक्सेसफुल, और यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम सर्वर हमारे पास नीम चिप के सेट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने चले जाना है दोबारा वापस, दोबारा अपने डोमेन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर डोमेन को हम अपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे अपने डोमेन के अंदर जा सकें। तो योर डोमेन नेम के अंदर चले जाएंगे। योर डोमेन नेम के अंदर जाने के बाद हमारे पास डोमेन नेम है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डोमेन यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उस डोमेन को हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि भी हमारी डोमेन हमें वापस दें, यहाँ पर हम उसको सेट कर सकें। तो डोमेन को सेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ पर ये डोमेन उन्होंने दे दी। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर दोबारा मैं वापस आ जाता हूँ, और दोबारा यहाँ पर आने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ नीम चिप के ऊपर। नीम चिप के ऊपर क्लिक करने के बाद नीम चिप का ये सी पैनल है, तो इसको यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपल से फंडा है, और इसके अंदर देखते हैं कि भी इसके अंदर अपनी अपनी डोमेन को हम ऐड करेंगे।
डोमेन को ऐड करने के लिए सिंपल से हम ऐड डोमेन पर क्लिक करेंगे। ऐड डोमेन को पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऐड डोमेन आ जाएगा। ऐड डोमेन के अंदर हम वो तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। सिंपल से यहाँ पर मैं आके क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए डोमेन हमने यहाँ वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लेके आ गए और यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करूँगा, ये तमाम चीज़ें सेट हो चुकी हैं। ऐड डोमेन पर आपने सिंपल से क्लिक करना है, जस्ट इतना ही करना है, आपके पास यहाँ पर ऐड डोमेन हो जाएगी। छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो, इतनी तंगी आपको नहीं होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है। तो टेंशन आपने ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये कुछ देर बाद इसके जो है नेम सर्वर हैं वो अपडेट हो जाएंगे, फिर आप इसका वर्ल्डप्रेस भी इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको तंगी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वर्ल्डप्रेस का आपके नेम सर्वर अपडेट नहीं हो रहे तो उसके लिए आपने क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है मेरे चैनल को, उस पर ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी डोमेन जो है ऐड हो चुकी है सक्सेसफुल तरीके से और ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। और मैनेजर के अंदर इसका एक फ़ोल्डर भी बन चुका है और उसके बाद वन वेयर के लिए SSL सर्टिफिकेट भी हमें मिल चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई HTTP हमारे पास रीडायरेक्ट सेटिंग भी आ चुकी है। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।